पॉलमी अपने पति जैकर के साथ शहर में रहती थी और उसके शोभू नाम का एक लड़का था जिसकी शादी उसने हाल ही में अबोनिता नाम की लड़की से की थी। पॉलमी वैसे ही बहुत अमीर थी और उसकी बहू भी अपने मायके से भर भर कर दहेज लाई थी और इस वजह से पॉलमी अबोनिता को बहुत पसंद करती थी। पॉलमी को बस नफरत थी तो अपनी बचपन की सहेली और पड़ोसी साक्षी से, क्योंकि जब पॉलमी कुंवारी थी तो वो केशव नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन साक्षी ने उससे शादी कर ली। वहीं किस्मत ने भी अपना खेल दिखाया और पॉलमी और साक्षी एक दूसरे की पड़ोसने बन गई। लेकिन जहाँ पॉलमी बहुत अमीर थी, वहीं साक्षी का रोज का गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक दिन पॉलमी अपने पति के साथ बैठकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू यहाँ आओ, देखो मुझे अभी मेरी एक दूसरी सहेली ने बताया है कि साक्षी की बहू निधि माँ बनने वाली है। अब मुझे भी तुमसे जल्द से जल्द दादी बनने का सुख चाहिए, समझी तुम? बच्चे ऑनलाइन थोड़ी मिलते हैं जो ऑर्डर करके इनको दे दूं। कुछ बोला क्या बहू तुमने? अचानक चुप क्यों हो गई तुम? अरे उसकी छोड़ो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो भगवान की मर्जी है कि बहू की गोद कब भरेगी। अब तुमको इसमें भी अपनी सहेली से मुकाबला करना है, हद है मतलब। हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे पहले दादी बन जाए। और तुम दोनों को समझ आई या नहीं? अरे वो हमारी क्या ही बराबरी करेंगे। निधि की सास कितनी अच्छी है और एक मेरी। कुछ बोला क्या बहू तूने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं माँ जी, बस ये बोला कि आप क्यों साक्षी आंटी से इतनी बराबरी करती हैं। कहाँ हम कहाँ वो, हम लोग इतने अमीर हैं और उनका गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर पर साक्षी आती है और रसगुल्ले देते हुए पॉलमी से कहती है, लो पॉलमी, मुंह मीठा कर लो, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे साक्षी, रहोगी तुम गरीब की गरीब ही, दादी बनने वाली हो तब भी रसगुल्ले ही खिला रही हो। कोई ढंग की महंगी मिठाई ही खिला देती। खैर छोड़ो, मुबारक हो तुमको। साक्षी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। पॉलमी को पता चलता है कि अबोनिता भी माँ बनने वाली है, जिसके बाद वो अपनी गली में ढोल बजवाकर सबको ये बात बताती है और पूरे मोहल्ले में महंगी मिठाइयाँ बंटवाती है। और ये सब होता देखकर साक्षी की बहू निधि उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? आपको बुरा लग रहा है क्या कि अबोनिता माँ बनने वाली है? आप तो ऐसे नहीं हैं, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे नहीं पगली, कैसे बात कर रही है? वो भी मेरी बहू जैसी है। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि इस गरीबी में मैं कैसे सब चीजें संभालूंगी। माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। निधि इतना कहकर अपनी सास की गली लग जाती है। अब साक्षी जितना ध्यान अपनी बहू निधि का रखती, उससे कई बढ़ चढ़कर पॉलमी अपनी बहू अबोनिता का रखती। दिन बीतते हैं। एक दिन पॉलमी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर साक्षी के घर आती है और साक्षी से कहती है, ये लो साक्षी, मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ और कुछ तोहफे भी। वो सब तो ठीक है पॉलमी, लेकिन ये सब किस खुशी में? बहू के पेट से होने की मिठाई तो तुमने पहले ही सबको खिला दी थी, फिर ये क्यों? तुम भी कम अकल की कम अकल ही रही। अरे मैं यहाँ मिठाई लेकर तुमको न्योता देने आई हूँ, क्योंकि कल मैं अपनी बहू की गोद भराई का फंक्शन कर रही हूँ। तुमको भी जरूर आना है। रोज की परेशानियों में मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भी मेरी बहू की गोद भराई का फंक्शन करना है। ठीक है पॉलमी, हम सब आ जाएंगे। पॉलमी वहाँ से चली जाती है और साक्षी ये सोचकर परेशान होती है कि वो अपनी बहू की मुंह दिखाई कैसे करेगी, जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करके पैसे बचाने का फैसला लेती है ताकि वो अपनी बहू की मुंह दिखाई कर पाए। अगले दिन साक्षी और निधि तैयार होकर पॉलमी की बहू अबोनिता की गोद भराई में जाती है और वहाँ की चकाचौंध देखकर साक्षी और निधि की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि तभी बंगाली साड़ी में सजी धजी अबोनिता गहनों से लद कर आती है और सब महंगे महंगे तोहफे देकर उसकी गोद भराई करते हैं। और साक्षी भी अबोनिता के हाथ में अपने बचाए हुए 500 रुपए रखती है और उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती है। और बाकी मेहमानों के तोहफे, गहने, पैसे ये सब देखकर साक्षी और चिंता में आ जाती है और निधि को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद साक्षी पॉलमी के घर जाकर उससे कहती है, देखो पॉलमी, मेरी बहू भी गर्भवती है और मैं भी उसकी कल गोद भराई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी बहू को लेकर मेरे घर आओ।
और उसे आशीर्वाद दो। जैसा कि तुम जानती हो, अमीर के गोद भराई जैसे गोद भराई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जितना और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। ठीक है साक्षी, हम आ जाएंगे और मैं भी तो देखूं कि गरीब के घर की गोद भराई कैसी होती है। वैसे भी बहुत सालों से हम किसी गरीब के घर फंक्शन में नहीं गए, तो तेरे घर ही आ जाऊंगी। पॉलमी की बात का फिर कोई जवाब न देते हुए साक्षी अपने घर आती है और अपनी बहू की गोद भराई की तैयारी में लगती है। जिसके बाद उसका घर छोटा होने की वजह से वो अपने घर के बाहर ही एक सस्ता सा टेंट लगवाती है और अगले दिन सब मेहमानों के साथ पॉलमी भी अपनी बहू अबोनिता को लेकर उसके घर आती है और निधि एक नई लेकिन सस्ती सी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। लेकिन वो सस्ती साड़ी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद अबोनिता मुस्कुराते हुए निधि के पास जाती है और उसकी गोद में एक चांदी की पायल को फेंकते हुए कहती है, ये लो निधि, तुम और तुम्हारे पूरे ससुराल वालों ने कभी इतनी महंगी पायल नहीं देखी होगी। अबोनिता, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? क्यों माँ जी, क्या हुआ? आप ही तो मुझे कहती हो ना कि ये गरीब हैं और हम अमीर, और हमको इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। भूलो मत अबोनिता, ये मेरी सहेली की बहू है। मैं कहती हूँ अभी के अभी माफी मांगो इससे। कैसी माफी माँ जी, आप तो खुद भी जब देखो अपनी ही सहेलियों को नीचा दिखाती हो। अब मैंने अपनी सहेली को 2-4 बातें क्या बोल दी तो आपको बुरा लग रहा है? बात को समझो अबोनिता, आज तक हम दोनों सहेली में जो भी अनबन रही, हमने कभी तुम्हारी तरह गली मोहल्ले के आगे एक दूसरे का तमाशा नहीं बनाया। और हम दोनों जितना भी लड़ ले, लेकिन कभी अपने बच्चों को उस लड़ाई के बीच नहीं लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की बहू का अपमान करने की? तुमको ये नहीं दिखता कि वो गरीब होकर भी कितने अच्छे से सब इंतजाम करके अपनी बहू की गोद भराई कर रही है। माफी मांगो अभी के अभी। छोड़ पोलमी, तूने मुझे इतने सालों बाद अपनी सहेली बोला, मेरे लिए वही बहुत है। रहने दे बहू, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दो। निधि, तुम भी मुझे माफ कर दो। माँ जी को देख देख कर मैं ये भूल गई थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ और ये सब क्या बोल बैठी। जब आप लोग हमारे घर मेरी गोद भराई पर आए, सबने मुझे कितना प्यार दिया और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि आप सबका मजाक उड़ा बैठी। ये बोलकर अबोनिता निधि और साक्षी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि इतने में ही वहाँ बरसात शुरू हो जाती है और ये सब होते देखकर साक्षी रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब बारिश आ गई। मेरी बहू की गोद भराई पूरी कैसे होगी? घर तो इतना बड़ा भी नहीं कि सबको अपने घर में ले जा सकूं। मैं हूँ ना, मेरा घर तेरा घर नहीं है क्या? चल, तेरी बहू की गोद भराई मेरे घर होगी। इतना कहकर पॉलमी और अबोनिता निधि और साक्षी को सब मेहमानों सहित अपने घर ले आते हैं और निधि की बची हुई रस्म उसके घर होती है। जिसके बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और निधि कहती है, माँ जी, मुझे खुशी है कि आपकी और आपकी सहेली की बात फिर से शुरू हो गई। ये रोज आपको याद करती थी और हमको बताया करती थी कि आप लोग कितनी अच्छी सहेलियाँ थी। हाँ माँ जी, वैसे अब अमीर गरीब की गोद भराई तो हो गई, तो आप हम सबको ये भी बता दो कि आखिर आप दोनों की इतनी पक्की दोस्ती टूटी क्यों थी? इस बात का जवाब ना पॉलमी देती है और ना ही साक्षी। जिसके बाद साक्षी अपनी बहू के साथ अपने घर वापस आती है। दिन बीतते हैं, जिसके बाद जहां अबोनिता के घर कान्हा जी का जन्म होता है, तो वहीं निधि के घर लक्ष्मी का। और इस तरह एक गोद भराई की वजह से बरसों की सहेलियों में फिर से दोस्ती हो जाती है। कनिका एक सुलझी हुई समझदार लड़की थी। अपने घर की बड़ी बेटी होने के नाते उसने अपने हर फर्ज को बखूबी निभाया था, लेकिन फिर भी उसको हर जगह अपमान और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसका रंग सांवला था। जिसके कारण लोग उसके गुणों की तारीफ तो करते, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण हर बार उसको नकार भी दिया करते। जिसके कारण उसकी माँ संध्या भी उससे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती। एक शाम को कनिका अपनी माँ से बोलती है, माँ, मंदिर में घी खत्म हो गया है, जरा मंगवा दो, मुझे पूजा करनी है। क्या फायदा पूजा करके? भगवान तेरे इस काले चेहरे को दूध सा गोरा तो नहीं कर देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हमारा है जो तुझे जन्म दिया। और मेरा दिमाग मत घुमा और जाकर खुद ले आ। अपनी माँ की बातों से कनिका के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है
लेकिन वो उनकी बातों को दिल से ना लगाकर घर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे से उसके पिता गोपाल अपनी पत्नी से बोलते हैं, तुम क्यों इतना बुरा भला बोलती हो उस बच्ची को? अरे माँ हो उसकी, इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? जानती हूँ माँ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ श्रेया की भी माँ हूँ। कनिका के सांवले रंग के कारण उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, उम्र निकलती जा रही है उसकी। यही हाल रहा तो उसकी छोटी बहन भी हमेशा घर ही बैठी रह जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? हमारी कनिका के लिए एक योग्य घर मिल जाएगा, जहाँ उसके रंग की वजह से उसको अपमानित नहीं होना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ, पर डर है ऐसा होगा भी या नहीं। कहीं इसका सांवला रंग मेरी छोटी बेटी के लिए भी अभिशाप न बन जाए। कनिका की छोटी बहन श्रेया देखने में बेहद सुंदर थी, जिसके कारण कोई उन दोनों को बहन समझता ही नहीं था और श्रेया को भी उससे शर्म आती थी। लोगों के सामने कनिका को अपनी बहन वो नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के श्रेया को तंग कर रहे थे। तभी कनिका वहाँ आकर बोलती है, क्या हुआ श्रेया? क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? आप क्यों आए हो यहाँ? कॉलेज में मेरी कोई रेपुटेशन है, यहाँ मत पता लगने दो कि तुम मेरी बहन हो, ठीक है? इसलिए जाओ यहाँ से। पर श्रेया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऐसे कैसे तुमको मुसीबत में छोड़ के अकेले चले जाऊँ? कनिका की ये बात सुनकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि श्रेया इतनी गोरी है और उसकी बहन इतनी सांवली। अपने बारे में आसपास के लोगों को खुसर पुसर करता देखकर श्रेया गुस्से में कनिका से बोलती है, मिल गई कलेजे को राहत, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अब भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। बाकी तो मैं तुमसे घर आकर बात करती हूँ। श्रेया की बात सुनकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए घर आकर बोलती है, हे भगवान, मेरे इस सांवले रंग से बाहर वाले तो क्या, मेरे घर वाले भी परेशान हो गए हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा कोसती रहती है। मेरी अपनी बहन मेरे इस रंग को अपने लिए अभिशाप मानती है, मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती है। लड़का चाहे कैसा भी हो, अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा, लेकिन लड़की उसे गोरी ही चाहिए। और अगर लड़की सांवली हो तो उसके गुणों को अनदेखा कर दिया जाता है। क्यों हमेशा सांवले रंग की लड़कियों को ही नीचा दिखाया जाता है? आखिर क्यों? कनिका की ये सारी बातें दरवाजे पर खड़े उसके पिता सुन लेते हैं, जो अपनी बेटी के पास आकर उससे बोलते हैं, कनिका बेटी, ऐसे भगवान को दोष नहीं देते, वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कुछ अच्छे के लिए नहीं किया पापा, आप ही बताओ ना क्या अच्छा हो रहा है? तुझे अभी इसका पता नहीं चलेगा, वक्त आने पर सब सामने होगा। क्योंकि भगवान की इस बनाई दुनिया में हर रंग का समान महत्व है, इसीलिए अपने अंदर कभी भी खुद के लिए नकारात्मक विचार मत आने दिया कर, समझी? ठीक है पापा, मैं ऐसा ना सोचूं तो भी ठीक है, लेकिन पास के लोग तो मुझे ये सब सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। कनिका को अपने पापा से थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी गुस्से में तिलमिलाती हुई श्रेया कॉलेज से आकर चिल्लाते हुए बोलती है, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ, पिता और बहन कनिका बाहर आते हैं, जिसके बाद श्रेया अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि दीदी को बोल दो कि कॉलेज में मेरे आसपास भी ना भटके, लेकिन आज इन्होंने मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। अरे क्या हुआ? क्या किया कनिका ने? अरे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी तो वहाँ आकर सबको बता दिया कि ये मेरी बड़ी बहन है। पता है सबने मेरा कितना मजाक उड़ाया। कहते हैं कि तेरी बहन के ऊपर कोई काला साया है या काले साये में तेरी बहन रह रही है। बताओ कितनी बेइज्जती महसूस हुई मुझे। तो इसमें कनिका का क्या दोष? दोष तो तेरे घटिया सोच वाले दोस्तों का है, जो लोगों को उनके रंग रूप को देखकर इज्जत देते हैं। अरे तुझे तो उनको एक थप्पड़ मारना चाहिए था कि तेरी बहन के बारे में उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, आप तो लोगे ही दीदी की साइड। मुझे तो आपने कभी बेटी माना ही नहीं, एक दीदी ही है आपकी आदर्श औलाद। श्रेया तू शांत हो जा। और कनिका, तुझे कितनी बार बोला है कि श्रेया से कॉलेज में दूर रहे। अरे तेरी वजह से उसकी पहले ही शादी नहीं हो रही, कहीं कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं बना तो बेचारी अकेली पागल सी हो जाएगी। वाह, तुम भी अपनी इस बिगड़ल बेटी की बजाय इस बिचारी पर ही अपना जोर चलाओ, क्योंकि ये तुमको पलट के जवाब नहीं देती ना, इसलिए
इसकी शराफत का तुम दोनों माँ बेटी फायदा उठाती हो। कनिका मेरी भी बेटी है और कोई सौतेली नहीं, सगी है। लेकिन मैं एक की वजह से दूसरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। इसलिए कनिका तू अब से कॉलेज नहीं जाएगी। पर माँ अगले हफ्ते मेरे एग्जाम है। कोई एग्जाम नहीं देने, घर रहकर अपने चेहरे पर सुबह शाम उपटन लगाना, ताकि तुम्हारा ये सांवलापन दूर हो और कोई अच्छा सा रिश्ता आए तुम्हारे लिए, ताकि तू भी अपने घर में सुखी रहे और हम भी। माँ आपको मुझसे छुटकारा चाहिए। कनिका इस वक्त फालतू सवाल मत पूछ और अपने कमरे में जा। जब मेरी बेटी की किस्मत चमकेगी ना, तो तुम दोनों माँ बेटी की आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। कनिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब वो अपने इस रंग से और अपनी इस अपमान वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। बाहर वालों की नाराजगी ने तो उसको इतना तोड़ा नहीं था जितना उसके घर वालों की बातों ने, जिसके कारण कनिका बाहर आना जाना बंद कर देती है और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन श्रेया के पास कॉलेज में एक हैंडसम सा लड़का प्रतीक आता है, जिसको देखकर श्रेया खो जाती है। तभी वो चुटकी बजाकर उससे बोलता है, ओ हेलो, कहाँ खोई हैं मैडम आप? सॉरी, वो आप हो ही इतने हैंडसम कि आपको देखने के बाद आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया। ओह, पर आपका ये फ्लर्ट हो गया हो तो प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ बोलो। वो आपकी बहन कॉलेज क्यों नहीं आ रही? क्यों, आपको उससे क्या? वैसे भी उस अंधेरी नगरी को माँ ने हमेशा के लिए घर के अंधेरे में बंद कर दिया। क्या मतलब? मतलब उसने कॉलेज छोड़ दिया है, अब वो घर पर रहती है। ओके, थैंक यू। प्रतीक इतना पूछकर वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देखकर श्रेया मन में सोचती है, सही बहाना बनाया है बच्चों बात करने का। लाइन मेरे पर मारना चाहते थे और बात मेरी बहन की करने लगे। कोई नहीं, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, श्रेया ने तुमको भाव दिया। श्रेया प्रतीक को पहली बार देखकर ही उस पर फ्लैट हो जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि प्रतीक एक औरत के साथ उसके घर आया है। साथ ही श्रेया के माता पिता भी बहुत खुश नजर आते हैं। ये देखकर वो सोचती है, यार ये लड़का कितना औसम है, आज कॉलेज में बात की और शाम को रिश्ता लेकर घर ही आ गया। श्रेया के घर आते ही उसकी माँ उसकी पहचान करवाते हुए बोलती है, जी इससे मिलिए, ये है श्रेया मेरी छोटी बेटी, और श्रेया बेटी ये है प्रतीक और उसकी माँ निर्मला देवी। अपनी कनिका का हाथ मांगने आए हैं ये। क्या दीदी का? तुम पागल हो, कहाँ तुम और कहाँ मेरी दीदी? अरे उनके चेहरे पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। तुमने उनको पसंद कैसे कर लिया? मिस श्रेया, कनिका मेरी होने वाली पत्नी है, तो सोच समझ कर बोलिए। और मैं उससे बहुत समय से प्यार करता हूँ। कॉलेज में उसके नेचर और समझदारी ने मेरा दिल जीत लिया। उसके गुणों के आगे मेरा ध्यान कभी उसके रंग पर गया ही नहीं, और उसका सांवला रंग कोई अभिशाप नहीं है जिसके कारण वो इस दुनिया में बस दुख ही झेलती रहे। हाँ, मैं अपने बेटे से पूरी तरह से सहमत हूँ। अरे अगर लड़की के रंग को महत्वता देकर उसके गुणों को छुपा दिया जाए तो ये तो बहुत ही छोटी सोच है। और मुझे तो कनिका पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैं तो जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज मेरी बेटी के गुणों और काबिलियत के लिए एक सही घर खुद चल कर आया है। मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब, अब खुशियाँ अकेले अकेले मनाएंगे या मेरी बहू को भी लाएंगे? संध्या अपनी बेटी कनिका को सबके सामने लाती है, जिसके बाद कनिका अपनी होने वाली सास का आशीर्वाद लेती है और उसका रिश्ता एक ऐसे लड़के से जुड़ जाता है जिसके लिए उसका सांवला रंग एक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान था।